वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अति पावन अति मनोहर मोहिनी एकादशी जल्द ही हमारे समक्ष आने वाली है। इस एकादशी का महत्व क्या है और इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ये दिन मोहिनी एकादशी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब इस मंथन में अमृत निकला और दानवों में युद्ध होने लगा, तब भगवान विष्णु ने इसी तिथि पर मोहिनी रूप में अवतार लिया। मोहिनी रूप में अमृत लेकर देवताओं को इसका सेवन कराया। पद्म पुराण के अनुसार यही सवाल भगवान श्री राम ने त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ से पूछा था, जब उन्होंने कहा था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी होती है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से मनुष्य संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कार्य सिद्धि के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत सर्वाधिक सिद्ध है। मन में सच्ची श्रद्धा लेकर विष्णु जी के इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के सांसारिक मोह समाप्त होने लगते हैं और ईश्वर साधना में मन लगने लगता है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है, उससे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि मोहिनी एकादशी के करने से मोह का हरण हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का तो नाश होता ही है, बाद में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध के ही दुख नहीं भोगता, बल्कि वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर अगले जन्म के भी प्रारब्ध इकट्ठे कर लेता है, जिससे कि उसके भविष्य का निर्माण भी होता है। एकादशी व्रत के महत्व से एक व्यक्ति के अच्छे भविष्य का निर्माण भी होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि मिलती है, वहीं दूसरी तरफ शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा नदी को अमृतदायिनी और पुण्यदायिनी कहा गया है। मोहिनी एकादशी पर क्षिप्रा नदी में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वैसे भी वैशाख मास अपने आप में इतना पावन महीना है, तो इसमें आने वाली एकादशी अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 18 मई सुबह 11:22 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 मई दोपहर 1:50 पर। उदया तिथि को मानते हुए और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ 19 मई को पूरे दिन की एकादशी है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह मोहिनी एकादशी के जो व्रत के नियम होते हैं, वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। वैशाख का महीना चल रहा है, सब लोग वैशाख स्नान का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एकादशी के दिन से ही वैशाख के अंतिम 5 दिन भी शुरू हो जाएंगे। वैशाख के अंतिम 5 दिनों का क्या महत्व है, इसमें किस तरह से पूजा करनी है और क्या क्या करना है, इन सब की एक डिटेल वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाली है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। अगर किसी नदी पर जाकर स्नान कर सकें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे, अपने व्रत का संकल्प लेंगे। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, नैवेद्य, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान को चंदन लगाएं। आपको याद होगा कि अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिनों की चंदन यात्रा चल रही है।
अगर आप रोज़ाना भगवान को चंदन नहीं लगा रहे हैं तो एकादशी के दिन चंदन सेवा ज़रूर करें। इससे भगवान को शीतलता प्रदान होती है। भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी एकादशी की पूजा, एकादशी की व्रत कथा, एकादशी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। पूरे दिन मन में ये मंत्र चलता रहना चाहिए। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर हो सके तो एकादशी की रात्रि जागरण ज़रूर करें। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आप आगे वैशाख महात्म्य में भी सुनेंगे कि वैशाख की जो ये द्वादशी है उसके महात्म्य से एक कुतिया का उद्धार हुआ था। इसलिए द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर दें। आपने अगर वैशाख मास में अभी तक कुछ भी दान नहीं दिया है तो आप अंतिम 5 दिनों में कुछ ना कुछ दान ज़रूर दें। द्वादशी के दिन सीधा या खाना दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण 20 मई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच में किया जाएगा। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस महीने को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। इसलिए इस महीने में आने वाली एकादशी का अथाह पुण्य है। वैशाख मास में आने वाली इस मोहिनी एकादशी को व्यर्थ ना जाने दें। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाली है, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।